हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जूनियर पेन टेस्टर वाली लैब्स कर रहे थे और हमारी पहली कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट टू वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए, आप उस पर जाके देख सकते हैं। मैंने ये सारा कंप्लीट करा दिया है। अब हमारी नेक्स्ट लैब क्या है? इंट्रोडक्शन टू पेन टेस्टिंग। इसमें दो कोर्स दिए गए हैं, पेन टेस्टिंग फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी। तो इस वाले वीडियो में हम पेन टेस्टिंग फंडामेंटल्स देखते हैं। इसमें कुछ थ्योरी भी है और लास्ट में एक लैब है। तो आपको लैब करने से पहले कुछ थ्योरी जानना पड़ेगा, जो भी इंपॉर्टेंट है लैब करने के लिए बता देती हूँ। तो बोल रहा है पेन टेस्टिंग क्या होता है। तो पेन टेस्टर और हैकर में क्या डिफरेंस है? हैकर जो होता है वो अनऑथराइज होता है और पेन टेस्टर क्या होता है? ऑथराइज होता है। इसमें क्या लिखा है? पेन टेस्टर वो सारे काम करता है जो कि एक हैकर करता है, वो सारे टूल्स टेक्निक्स मेथोडोलॉजी यूज करता है जो कि एक हैकर करता है, पर अच्छे काम के लिए करता है। ठीक है, उसको ऑथराइज होता है, कंपनी वाले उसको बोलते हैं कि मेरा ये हैक करके बताओ। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई। इसमें बोल रहा है, ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ आंसर देना नहीं है, ये डन हो गया। ठीक है, एथिक्स। इसमें बोल रहा है कि तीन टाइप के हमारे हैकर होते हैं, वाइट हैट, ग्रे हैट और ब्लैक हैट। वाइट हैट मतलब कि मैं पेन टेस्टिंग भी कर सकती हूँ और मुझे सोर्स कोड का भी एक्सेस है। जैसे मान लो गिटहब पे कोड डाल रखा है डेवलपर्स ने, तो मैं उसको भी एक्सेस कर सकती हूँ और मैं पेन टेस्टिंग कर ही रही हूँ। ठीक है, तो मैं वाइट हैट हो गई। ग्रे हैट मतलब कि जैसे बग बाउंटी हंटर हो गए, या फिर हम लोग भी कभी कभी ग्रे हैट टेस्टिंग करते हैं अपनी कंपनी में। मुझे सोर्स कोड एक्सेस नहीं दिया जाता है किसी किसी गिटहब का, बस मैं पेन टेस्टिंग कर सकती हूँ और मुझे टेस्ट क्रेडेंशियल्स दे दिए जाते हैं। तो कंपनी में भी हम ग्रे हैट पेन टेस्टिंग करते हैं। और बाहर वाले जो होते हैं, जैसे हैकर रन हो गया, बग क्राउड हो गया, ये लोग भी, इनको सोर्स कोड का एक्सेस नहीं दिया जाता, बस ये पेन टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रे हैट हो गए। ब्लैक हैट मतलब उनको किसी ने कुछ नहीं कहा है, अपने मन से ये अनऑथराइज एक्सेस पाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन स्टील करना चाहते हैं, या फिर सेशन हाईजैक करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एक टाइप का आप फॉर्म मान लो। ठीक है, जैसे कोई कंपनी चाहती है कि मैं आपको असाइनमेंट दे दूं पेन टेस्टिंग का, तो पर आपको ऑथराइज्ड करेगी ना वो। तो तीन चीजें उस डॉक्यूमेंट में डालेगी। परमिशन, आपको क्या क्या करने की परमिशन है। ठीक है, यानी कि आप इस टीम ने आपको परमिशन दे दी है कि हाँ, आप पेन टेस्टिंग कर सकते हैं, आप इस यूआरएल पे पेन टेस्टिंग कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट क्रेडेंशियल्स हैं मान लो। ठीक है, टेस्ट स्कोप मतलब मान लो 10 पेज की वेब एप्लीकेशन है और वो नहीं चाहते कि आप लॉगिन पेज टेस्ट करो। ठीक है, बस चाहते हैं कि स्टार्टिंग के 4-5 टैब आपको टेस्ट करने हैं, तो आपका स्कोप बता देगी। रूल्स मतलब वो बोल देंगे कि आपको डॉस अटैक करना है कि नहीं करना है, ब्रूट फोर्स करना है कि नहीं करना है, कोई ऑटोमेटेड स्कैनर यूज करना है कि नहीं करना है, जंक डेटा नहीं तो आप फिर कर दोगे। तो ये रूल डाल देंगे उसमें। उसके बाद आप ऑथराइज हो जाएंगे करने के लिए। इसके क्वेश्चंस हैं, आपको परमिशन दी गई है सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए। ठीक है, और तो आप कौन से टाइप के हैकर हैं? वाइट हैट। ठीक है, यू अटैक एन ऑर्गेनाइजेशन स्टील डेटा। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा के टेस्ट कर दे रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या है? ब्लैक हैट है। कौन सा डॉक्यूमेंट दिया जाता है पेन टेस्टिंग एंगेजमेंट्स को? शुड बी कैरिड आउट। ये सब पेन टेस्टिंग कराने से पहले कौन सा डॉक्यूमेंट दिया जाता है? उसको आरओई बोलते हैं। उस डॉक्यूमेंट का नाम रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होता है। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट होता है। अब मेथोडोलॉजी पे आते हैं। इसमें कौन कौन सी, क्योंकि जो हमारा पेन टेस्टर है वो सारे टूल्स टेक्निक्स मेथोडोलॉजी यूज करता है हैकर वाली। ठीक है, तो हैकर पहले क्या काम करता है, इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट भी बनाया आपके लिए। देखो, पेन टेस्टिंग स्टेजेस क्या होती हैं। पहली हमारी रिकॉनेसेंस होती है, इंटरव्यू में ही पूछते हैं ऐसे। ठीक है, रिकॉनेसेंस होती है या फिर उसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग बोलते हैं। जैसे कोई भी टारगेट है, मान लो कोई सीईओ है किसी कंपनी का। ठीक है, तो हमको हैकर क्या करेगा, या फिर आप ऑथराइज हैं तो आपको बोला गया कि इसकी प्रोफाइल को जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट आप निकाल के बताओ मुझे। तो उस टारगेट से, या फिर एक कोई कंप्यूटर है, मान लो नासा कंप्यूटर है, कहीं का इसरो कंप्यूटर है, तो आपको बोला गया कि आप पेन टेस्टर हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आपको उस कंपनी ने ऑथराइज कर रखा है टेस्ट करने के लिए, तो आप ये काम कर रहे हैं। तो बोला जितनी भी ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल प्लेसेस पे मेरा जो डेटा पड़ा हुआ है, सेंसिटिव डेटा, मान लो कोई कोई कभी क्या होता है कि सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है। ठीक है, ईमेल आईडी लीक हो गए, कुछ हो गया पब्लिक वेबसाइट्स पे, तो वो सब मुझे लेके बताओ। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज वो कंपनी यूज़ कर रही है, या फिर उस जैसे पता करना होता है जॉब प्रोफाइल से पता चल जाता है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज ये यूज़ कर रहे हैं, या फिर वेपलाइजर करके एक
एड ऑन भी आता है, उसको लगा दोगे किसी वेबसाइट पे, आप करके देख सकते हैं। तो इसका ये नाम है एपिलाइजर। ठीक है, ये यूज कर लोगे ना तो इसे पता चल जाएगा कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ठीक है, और कौन से टूल्स हैं, जैसे हमको ये करना होता है, डीएनएस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है हमें, हु इज डेटाबेस यूज कर सकते हैं। अभी मैं ऐसे जनरल बता दे रही हूँ, जब करने लगेंगे तो बताएंगे और क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, स्कैनिंग मतलब हम इसमें nmap यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे टूल जैसे इंटरसेप्टर टूल्स हो गए, जैसे जैप हो गया, बबसूट हो गया। तो हम क्या करना है, उस एप्लीकेशन को स्कैन कर लेना है, उसमें कौन कौन से पेजेस हैं पूरे क्रॉल करने हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, कौन कौन सी सर्विसेज उस पर रन हो रही हैं, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि मान लो आपको वेबसाइट दे दी गई है, तो उसमें आप चेक कर रहे हैं कि ये वल्नरेबिलिटी है, मान लो कि हमारा जो इनपुट हम दे रहे हैं वो आउटसाइड आउटपुट में दिख रहा है, तो एक्सेस होने के चांसेस है। तो आप उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना, उसको एक्सप्लॉइटेशन फेज में चला जाएगा। उसके लिए कई टूल्स हैं, एसक्यूएल मैप हो गए, बब स्वीट हो गए, बहुत सारे। प्रिविलेज एस्केलेशन मतलब कि मान लो आपको नॉर्मल एक्सेस है, पर आप उसको एडमिन एक्सेस पे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रिविलेज एस्केलेशन फेज आ जाएगी आपकी। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि इसमें प्रिविलेज एस्केलेशन ही करते हैं, पर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप डेटा स्टील कर सकते हैं, उसके बाद आप टेबल्स ड्रॉप कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन करके, या फिर कहीं भी आपको एडमिन एक्सेस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डेटा उसका निकाल के मार्केट में सेल भी कर सकते हैं, डार्क वेब होता है वहाँ पे। ठीक है, जो भी सेंसिटिव डेटा है। रिपोर्टिंग मतलब कि आपने जो भी फाइंड आउट किया, अपनी फाइंडिंग्स आपको बतानी है, तो आपने कैसे करेंगे। उसमें तीन चार फेजेस होते हैं, जैसे आपको ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसका इम्पैक्ट क्या है, जो आपने ऑब्जर्व किया, मान लो एक्सेसेस ऑब्जर्व किया, तो उस एक्सेसेस से क्या इम्पैक्ट है ये बताना है। फिर आपने स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस क्या है आपके, तो आपको पीओसी के साथ बताना है कि मैंने मैं इस लिंक पे गया, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर मैंने ये स्क्रिप्ट डाल दी, तो ये मुझे ये पॉपअप मिल गया। ये स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस है। उसके बाद आपको बताना है कि रेमेडिएशन टेक्निक्स ये आप ही को बतानी रहती हैं। ठीक है, कि इसको कैसे इनपुट वैलिडेशन करेंगे, आउटपुट एनकोडिंग करेंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। और रेफरेंसेस मतलब कि कुछ लिंक्स दे देनी है ओएस वगैरह की, कि हाँ किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ जाके पढ़ लो। अब एक और चीज़ होती है रिपोर्टिंग में, सीवीएसएस रेटिंग होती है। ठीक है, मान लो कि आपका जैसे लॉक फोर जे अभी आया था, तो उसका सीवीआरटी 10 था। ठीक है, यानी कि क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी थी। तो ये एक टेबल हम यूज़ करते हैं, अगर किस सीवीआरटी हमारी 0.1 से 3.9 के बीच में है तो लो सीवीआरटी है, सीवीआरटी इशू है। अगर 4.0 से 6.9 है तो मीडियम है, 7.0 से 8.9 है तो हाई है, 9.0 से 10 है तो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है। फिर आ जाते हैं हमारे इस पे। अब मुझे लगता है कि अभी ओएसएस टीएमएम क्या होता है, ओएस और ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, या फिर आप ओएस बताता है कि आपको टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज कौन कौन सी हैं। हम वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो टॉप 10 बता देगा कि हाँ ये सब ज़्यादा पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि टॉप 10 के अलावा वल्नरेबिलिटीज नहीं होती, पर आपको टॉप 10 बता देता है वो। इसमें कुछ आंसर देना है कौन से स्टेज पर पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज पे। ठीक है, इफ़ यू वांटेड टू यूज अ फ्रेमवर्क फॉर पेन टेस्टिंग टेलीकम्युनिकेशन, अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन को पेन टेस्ट करना है तो आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज करेंगे, ओएसएस टीएमएम। और ओसिंट जो होता है वो हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, मतलब कि वो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए ही होता है। ठीक है, एक और बताया गया है, बता रही हूँ। फिर कौन सा फ्रेमवर्क ऐसा है जो वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए यूज होता है, ओएस यूज होता है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन के लिए कौन सा यूज होता है, ओएस यूज होता है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सा यूज होता है, ओएसएस टीएमएम यूज होता है। अब बोल रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स और व्हाइट बॉक्स। सिंपल जो मैंने बताया, ब्लैक हैट, ग्रे हैट और वाइट हैट, सेम चीज होती है। अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है और मैं अनऑथराइज्ड हूँ किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए या उसको हैक करने के लिए, तो मैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रही हूँ। मुझे सोर्स कोड नहीं दिया गया है, पर मुझे एप्लीकेशन के टेस्ट क्रेडेंशियल्स दे दिए गए हैं, कि जैसे बग बाउंटी हंटर्स को दे दिए जाते हैं या फिर कंपनी में भी दिए जाते हैं, तो उनको ग्रे बॉक्स टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, और मुझे सोर्स कोड का ही पता है। ठीक है, वो कंपनी वालों को ही होता है, बाहर वालों को सोर्स कोड नहीं देता। जैसे मैं सोर्स कोड रिव्यू भी करती हूँ, तो मुझे मैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग करती हूँ। ठीक है, पर किसी किसी एप्लीकेशन मुझे सोर्स कोड का एक्सेस नहीं देते, तो उस समय मैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग करती हूँ। तो यहाँ पूछ रहा है आपको एक्सेस नहीं दी गई है सोर्स कोड का, तो क्या है आप, ब्लैक बॉक्स
और आपको एक्सेस दे दी गई है सोर्स कोड की, तो अब क्या है, वाइट बॉक्स। और चलो ये लैब करके देखते हैं। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बताया मैंने, डॉक्यूमेंट होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। परमिशन हो गया, स्कोप हो गया आपकी टेस्टिंग का, और रूल्स हो गए, डॉस करना है नहीं करना है, कौन कौन से पेजेस टेस्ट करने हैं ये बता देगा। परमिशन मतलब आपको बता देगा कि हाँ परमिटेड है ये वाला एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए। कोई और यही यूआरएल, मान लो आपके उस कंपनी के पास 20 यूआरएल है, पर आपको कोई एक ही यूआरएल टेस्ट करना है, तो आपको परमिशन के लिए एक ही यूआरएल मिलेगी। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, तो इसमें ये बता रहा है कि एक लड़की है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है मुझे, ठीक है। तो एबी फेल्टफुड करके उसका नाम है, इसने अपनी ईमेल डाल रखी है यहाँ पे, और ये लिंक्डइन पे काम करती है, और पता चल गया कि एक्मे कंपनी पे है, और मुझे एक्मे कंपनी को हैक करना है। तो मुझे पता चल गया कि एक्मे कंपनी जो है उसका आईपी ये है वेब सर्वर का। तो मैं चाहती हूँ इन्यूमरेशन स्कैनिंग में क्या करूँगी, मैं स्कैन करूँगी। अभी आपको इस कंसोल पे देखते रहना है। स्कैनिंग हो गई, ठीक है। हम कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं, एन मैप यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए जेन मैप यूज़ कर सकते हैं, पर इधर ये ऐसे ही आपको एक नॉर्मल अपना टूल इन्होंने यूज़ किया है और इसको बता दिया है, ठीक है। बोल रहा है कि वल्नरेबल है, आपको पता लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। अच्छा, ये अपने आप खुद से ही करने लग गया, बस ये बता रहा है कि एक्सप्लॉयटेशन में हम मेटा एक्सप्लॉइट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी वल्नरेबिलिटी होगी उसको मेटा एक्सप्लॉइट आपको हेल्प करेगा एक्सप्लॉइट करने के लिए। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब एक्सप्लॉइट कर दिया, मतलब मान लो एक्सेसेस था, एक्सेसेस उसने कर दिया, अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। आप जिस, मान लो आप रीड ओनली यूजर है, तो आप एडमिन भी बन सकते हैं। आप के पास कम डेटा का एक्सेस है, मान लो कि आप केवल अपना ही रिजल्ट देख सकते हैं, पर आपको पूरी क्लास का देखना है, तो आप नहीं कर सकते। पर अब अगर आप एचओडी बन जाए, तो आप हर किसी का रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना लेवल ऑफ एक्सेस इंक्रीज कर सकते हैं पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। देखो यहाँ पे फिगर ही बना है, लो प्रिविलेज यूजर और ये एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये कुछ नहीं है। अब आप इस पेज पे आ गए, और ये बोल रहा है कि आपको रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग मैंने समझाई दी थी आपको, ऑब्जर्वेशन, इम्पैक्ट, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, आप रेमिडिएशन टेक्निक्स, और रेफरेंस, प्लस सीवीएसए स्कोर। ये 4-5 चीज़ें याद कर लीजिए। यही हमारा क्या होता है, पेन टेस्टिंग रिपोर्ट पे हम लिखते हैं, जो कंपनी को बता रही हूँ, जो कंपनी में हम लोग बताते हैं, ठीक है। ये चीज़ बोला कि फ्लैग डाल दो और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये लैब हमारी हो गई। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो जाए। थैंक